प्यारे बहनों भाइयों नमस्कार। आज एक घटना का पता चला कि एक किसी जगह एक कोई व्यक्ति ने कोई उसकी होगी निजी समस्या, कोई हनी ट्रैप में फंस गया था। वो दुखी था, मरना चाहता था, सरकारी टीचर था, उसकी वाइफ भी सरकारी टीचर थी। तो उसने क्या किया कि उसने अपना बीमा उसका सुरक्षित रहे, मतलब उसको पैसे मिल जाएं मरने के बाद उसके बच्चों को, घर वालों को, कि ये ना दिखे कि भाई उसने सुसाइड की है। क्योंकि जो बीमा वाले पैसे देते हैं मरने के बाद, तो वो या दुर्घटना हो या नेचुरल डेथ हो तब देते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया कि सोडियम नाइट्राइटिक जहर होता है, उसको उसने कहीं से मंगा के उसने फिर उसको भाई उसने पहले ये देखा कि भाई पहले मैं टेस्ट कर लूँ। तो मोहल्ले में कोई गूंगा बहरा रहता था बेचारा। उसने सोचा कि भाई अगर ये बच गया तो ये किसी को बता भी नहीं पाएगा। उस फिर उसने क्या किया कि भाई उसने उसको घर बुलाकर, गूंगे बहरे को, एक मासूम इंसान को, जल जीरे में, उसमें लिक्विड में जल जीरे में उसको जहर मिला के वो मतलब सोडियम नाइट्राइट दे दिया। और सोडियम नाइट्राइट की ये एक एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। कोई टीचर तो था ही, जानता था कि भाई ये जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है शरीर में जाते ही बहुत जल्दी। अब जब वो जो मासूम था सा इंसान था, वो जो गूंगा बहरा था, उसने अपने दो साथियों को और दे दिया। अब कुछ मिनटों बाद वे सड़क पर बेचारे तड़प तड़प के मर गए। उसने इंक्वायरी की, धीरे धीरे पता चला। तो अंततः पहले तो यही लग रहा था भाई ये शराब पी के मर गए, लेकिन बाद में पता चला जब उनके पोस्टमार्टम हुआ कि भाई इन्होंने कुछ खाया था और इनकी उल्टी हुई थी, तो उल्टी में उसके इस तरह के सोडियम नाइट्राइट के अवशेष मिले इनकी दम घुटने से, फिर उसको मौत हुई। तो ऐसे ऐसे इंसान यहाँ हैं कि एक उसकी मानसिकता ने, उस इंसान ने की वजह से 3 और बेगुनाह मारे गए, मासूम मारे गए, और वो बैठ कर के अब जेल में अपने दिन काट रहा बाकी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे लोगों के जब मैं किस्से सुनता हूँ, और ऐसे लोगों की जब मैं मानसिकता को देखता हूँ कि खुद के मरने के लिए टेस्ट कर रहा है और 3 को और मार दिया, खुद वो जिंदा रहा और जेल में काट रहा है। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहें। और मैं तो ऐसे लोगों को सभी को कहूँगा कि इस तरह की कोई मानसिकता आप पनपने ना दें। इसी के साथ मेरा नमस्कार। राम, जय श्री राम।